Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a great question from the book SBT. The question is from the part level 3, 91. इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि एक वेज है जिसके बाजू में ही एक रॉड में एक बॉल अटैच्ड है और जैसे जैसे इस रॉड को हम छोड़ देंगे ना तो वर्टिकल से ये रॉड डेफिनेटली कुछ एंगल रोटेट करेगा। तो ये एंगल रोटेट करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, ये सिस्टम करेक्ट। और आप समझ ही सकते हो कि तब तक ये वेज थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ये एंगल पाई/3 होगा तब ये बताया गया कि ये जो वेज है ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा स्मॉल मास m के साथ। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होना हुआ तो m/m कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो रॉड था ये रॉड पहले स्ट्रेट था, है ना। तो ये रॉड सर्कुलर मोशन करके कुछ ऐसा आया, करेक्ट। और जिस मोमेंट पे ये लोग कांटेक्ट लूज करेंगे डेफिनेटली उस मोमेंट पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है दिस विल बिकम जीरो, क्योंकि कांटेक्ट लूज होने वाला है। ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग कांटेक्ट मैं सीधा सीधा नॉर्मल को यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, करेक्ट। तो पहले इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं COME करूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम पूरे सिस्टम का करते हैं, ना कि सिर्फ एक बॉल का। तो जब ये बॉल नीचे आएगा इसका वेलोसिटी तो डेफिनेटली होगा कुछ v, इसका डेफिनेटली कुछ v1 तो होगा, बट इस m का भी एक v2 होगा, करेक्ट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो लिख सकता हूँ दैट इज, मान लो ये पहले एकदम ऊपर था ग्राउंड से तो mgl ऊपर था ये। अब ये भैया रहेगा ऊपर mgl cos 60, क्योंकि ये भी पाई/3 है। तो mgl cos 60 प्लस स्मॉल m का कुछ वेलोसिटी है हाफ m v1 स्क्वायर, और साथ ही साथ कैपिटल m का एक वेलोसिटी है हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं cos 60 को सॉल्व करूँ ये बन जाएगा mgl 1 माइनस cos 60 दैट इज हाफ इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। बढ़िया। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा mgl/2 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv2 स्क्वायर। अब भैया मुझे यहाँ से निकालना है v1 v2 क्या होगा। यार ये v1 v2 निकलेगा मेरा कंस्ट्रेंट से, क्योंकि जैसे जैसे कांटेक्ट लूज करेगा तो जस्ट बिफोर लूजिंग द कांटेक्ट मैं ये मान सकता हूँ कि अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होता है ना। तो ये एंगल v1 ये एंगल पाई/3 हो जाएगा। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट यहाँ पे यूज करूँ तो थ्रू कंस्ट्रेंट रिलेशंस आई कैन राइट v1 cos pi/3 इज इक्वल टू v2, है ना। यहां से भैया निकल के आ गया v2 दैट इज v1/2। बढ़िया। अब मुझे चाहिए एक्चुअली v2, तो मैं v1 को रिप्लेस कर देता हूँ 2v2 से, करेक्ट। अब ऊपर वाले इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ दैट इज mgl/2 इज इक्वल टू हाफ m 4v1 स्क्वायर 4v2 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक बार देख लो, हाफ 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 कैंसल्स आउट, तो कुछ इक्वेशन बन गया कुछ ऐसा 4mgl इक्वल टू 4mv2 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर। अब यार मुझे चाहिए m का रेशियो, अब ये कहां से आएगा। चलिए इस बॉल को एनालाइज करते हैं, जो छोटा सा बॉल है इस बॉल के ऊपर फोर्सेस देखते हैं। इस बॉल के ऊपर ना एक नॉर्मल लगेगा एकदम अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये आ गया नॉर्मल, ठीक है। साथ ही साथ एक mg रहेगा नीचे की तरफ और एक बाहर की तरफ रहेगा mv स्क्वायर बाई mv1 स्क्वायर बाई l। यहाँ पे मैं mg को डिनोट कर देता हूँ फ्री बॉडी पे। तो आपको समझ आ गया होगा mg का जो कंपोनेंट है, हम सर्कुलर मोशन में हर चीज को एलोंग रेडियल एलोंग टेंजेंट से स्प्लिट करते हैं। तो mg का जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा mg cos pi/3। और आपको ये भी पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग कांटेक्ट, या फिर जब एंगल pi/3 है। तो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस से
एम वी वन स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एम जी कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस 60। एम और एम कैंसल्स आउट, यहाँ से वी वन स्क्वायर निकल के आ गया जी एल बाई टू। बढ़िया, वी वन स्क्वायर पता है तो यहाँ से सीधा सीधा मेरा वी टू भी निकल के आ गया वी वन बाई टू। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ जी एल बाई टू। यह आ गया मेरा वी टू, यानी कि वेज का जो वेलोसिटी है वो निकल के आ गया। अब आपको वी टू पता है तो यहाँ से एम भी निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से। तो एम जी एल इज इक्वल टू 4m वी टू स्क्वेयर दैट इज 1/4 जी एल बाई टू प्लस एम वी टू स्क्वेयर दैट इज अगेन 1/4 जी एल बाई टू। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एम जी एल कैंसल्स आउट, सॉरी जी एल कैंसल्स आउट, एम तो नहीं काट सकता मैं, जी एल कैंसल्स आउट। तो ये बनेगा एम इक्वल टू एम बाई टू प्लस एम बाई एट। तो यहाँ से एम बाई टू आपका बन के आ जाएगा कैपिटल एम बाई एट, और यहाँ से बहुत आसानी से मेरा एम बाई एम निकल के आ जाएगा 4। बढ़िया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन था जिसमें आपका 3 स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक कंस्ट्रेंट, और एक इक्वेशन जो आपका यूज हुआ है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस। सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। तो जो लोग इस बार जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल के हर एक वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर लो, क्योंकि इसमें इसके थ्रू आपको हर एक टॉपिक का बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे फ्राइडे एंड संडे आता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपके कुछ डाउट्स भी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिक दैट अप इन माय नेक्स्ट वीडियोस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।